7 अप्रैल 2026 को रात के 1:10 पर ट्रेंगलोबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली बड़े सुकून से रेस्ट कर रही थी। लेकिन उसी टाइम आसमान से एक सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्टाइल गिरता है और एक पल में 5 साल का ओएनाम तोमथिन और 5 महीने की ओएनाम येसाना जागने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। उनकी मां, जो एक नर्स थी जो मैटरनिटी लीव पर घर आई थी, इस इंसिडेंट से इंजर्ड होने के बाद अब सिर्फ ये देखने के लिए बची हुई थी कि उसका घर अब एक फॉरेंसिक क्राइम सीन बन चुका है। उसी वक्त 600 किलोमीटर दूर मुंबई में कोई सोशल मीडिया पर एक पीस रैली का वीडियो शेयर कर रहा था। मणिपुर में सब चंगासी ये सब बता रहा था। बाद में फॉरेंसिक टीम्स ने प्रूव किया वो वीडियो 99.7% डीप फेक था। इस एक रात को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 3 साल पहले 3 मई 2023 को, जब एक हाईकोर्ट ऑर्डर और एक स्टूडेंट मार्च के कारण मणिपुर की जमीन जल उठी। मोदी गवर्नमेंट, जिन्होंने इलेक्शन से पहले मणिपुर इश्यू को सॉल्व करने के वायदे किए थे, वो आज 3 साल सत्ता में होने के बाद भी, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस इश्यू को क्यों रिजॉल्व नहीं कर पाई। यह है मणिपुर, जो एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह दिखाई पड़ता है। ये बीच वाला एरिया जो प्लेन है वो 10% वैली है, जिसे इम्फाल वैली कहते हैं। यहाँ रहते हैं मितई, जिसमें 53% पॉपुलेशन हिंदू है, जो 18th सेंचुरी से यहाँ सेटल्ड है, और बाकी 90% पहाड़ियाँ हैं जहाँ कुकीजो और नागा ट्राइब्स रहते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मोस्टली क्रिश्चियन रिलीजन से आते हैं। सालों से दोनों ट्राइब्स एक ही स्टेट में बसी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। मैतीस का दर्द था, हम 53% हैं लेकिन 10% जमीन में बंद है, और कुकीज का दर्द था, हमारी पहाड़ी जमीन पर कोई आंख उठा के भी देखे तो हम ये होने नहीं देंगे। दोनों के बीच एक लॉ था, 1960 का लैंड रिफॉर्म एक्ट, आर्टिकल 158, जो नॉन ट्राइबल्स को हिल्स एरिया में जमीन खरीदने से रोकता है, और दोनों इस लॉ को अपना दुश्मन समझते थे। लेकिन अब आगे इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने आने वाली थी, जो यहाँ की दोनों ट्राइब्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला था। 2 मई 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। स्टेट गवर्नमेंट से कहा मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने पर विचार किया जाए। The Manipur High Court has directed the state government to submit a recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in scheduled tribes. पहले लगा सिर्फ एक लीगल ऑर्डर है, लेकिन कुकीज को लगा ऐसा अगर हुआ तो उनके राइट्स जो उन्हें मिलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब होने से वो छिन जाएंगे और उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा। If in case that is granted by the government, then there will be real division of inner Manipur as well as outer Manipur. जिसके बाद कुकी स्टूडेंट यूनियन ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाली और मणिपुर की स्ट्रीट पे वो आग लगी जो 3 साल बाद भी आज तक बुझी नहीं। 6000 से ज्यादा हथियार स्टेट आर्मोरीज से लूट लिए गए। 60,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में आ गए। 10 महीने से ज्यादा इंटरनेट बंद रहा। लेकिन असली सवाल ये है, ये आग इतनी तेजी से लगी कैसे और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। 1 सितंबर 2024 सब कुछ नॉर्मल था। गांव में लोग थे, शाम ढलना शुरू हो रही थी, लेकिन फिर कोटरक गांव के ऊपर एक ड्रोन आया। कोई मिलिट्री ड्रोन नहीं, कोई गवर्नमेंट ड्रोन नहीं, एक वेपनाइज्ड सिविलियन ड्रोन जिस पे एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था। ये मणिपुर में पहली बार था जब इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का यूज हुआ, और इस एक अटैक ने इस जंग की डेफिनेशन बदल दी। एथनिक रियॉट्स अब एसिमेट्रिक वारफेयर बन चुके थे। थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स, मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स, आरपीजीज, आईईडीज, ये सब अब इस कॉन्फ्लिक्ट में यूज होने लगा था। और सवाल ये भी था, ये टेक्नोलॉजी आ कहाँ से रही थी। मार्च 2026 एनआईए को मिजोरम में कुछ हथियार मिलते हैं। पहले लगा रूटीन अरेस्ट होगा, लेकिन फिर उनमें से एक यूएस नेशनल निकला, मैथ्यू एरोन वेंडिक। साथ में 6 यूक्रेनियन नेशनल्स निकले। ये लोग इंडिया में इतने सेंसिटिव एरिया में कर क्या रहे थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी। कई न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लोग बॉर्डर पे छुपे हुए थे और ड्रोन्स वारफेयर की ट्रेनिंग दे रहे थे। एक लोकल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिकन और यूक्रेनियन मर्सनरीज
और अब इस इंफॉर्मेशन के बाद सब बदलने वाला था, क्योंकि अब ये सिर्फ दो कम्युनिटीज की लड़ाई नहीं रही, ये इंडिया की सोवरेनिटी का सवाल बन गया था। लेकिन इससे भी गहरा एक कनेक्शन था जो बहुत कम लोग जानते हैं। म्यांमार बॉर्डर के पास ये स्टेट एक ऐसे इलाके से कनेक्टेड था जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग प्रोड्यूसिंग जोन। मणिपुर की ये पहाड़ियाँ पॉपी कल्टीवेशन मतलब हाई इलीगल ड्रग से भरी पड़ी हैं, और जो पैसा इसे बेचकर मिलता है वो पैसा जाता है आरपीजीज और थर्मल ड्रोन्स खरीदने में। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कोप के बाद रिफ्यूजीज का आना और ज्यादा बढ़ जाता है। मैतीस का एलिगेशन है ये नए लोग ड्रग्स और वेपन्स का पाइपलाइन है, जिसमें वे कुकीज को टारगेट करते हैं। यानी मैतीस ये कुकीज पर आरोप लगाते हैं, जबकि कुकीज का कहना है हम 15th सेंचुरी से यहाँ रहते हैं, हम इमिग्रेंट्स नहीं हैं। दोनों साइड के पास अपना अपना एक सच है, पर ग्राउंड पर करीब 3500 हथियार अभी भी गायब हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है जो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। फरवरी 2026 को जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ, यूमनाम खेमचंद ने सीएम की शपथ ली, एक रिकॉन्सिलिएशन कैबिनेट बनी, जिसके बाद एक वीडियो वायरल होता है। हजारों लोग सड़कों पर पीस रैली में थे, न्यूज चैनल्स ने इसे चलाया, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इसे शेयर किया। लेकिन फिर फॉरेंसिक टीम ने चेक किया तो पता लगा ये वीडियो 99.7% डीप फेक है, यानी एआई से बनाई गई वीडियोस हैं। और उस वक्त जब ये पीस वीडियोस वायरल हो रही थी, मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इंटरनेट बंद था, बफर जोन्स में 7 चेक पॉइंट्स थे। एक कम्युनिटी का बंदा दूसरी कम्युनिटी के एरिया में जाने का मतलब मौत को खुद दावत देना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे प्रॉब्लम्स एक के बाद आने लगे। 4000 से ज्यादा घर जला दिए गए, 350 से ज्यादा रिलीजन स्ट्रक्चर्स, मंदिर, चर्च सबको राख कर दिया गया। 60,000 से ज्यादा लोग आज भी रिलीफ कैंप्स में हैं। फिर आई वो रात 7 अप्रैल 2026, 5 साल का ओइनाम और 5 महीने की यसाना जो रेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम आसम से एक सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्टाइल गिरता है और एक पल में दोनों जागने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। उनकी माँ फेरोजाम बिनीता जो मैटरनिटी लीव पर घर आई थी, आज वो सदमे में है। वो अपने दोनों बच्चों को खो चुकी है। वैली डिस्ट्रिक्ट में फिर से कर्फ्यू लगा है और फिर से इस एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अब ये केस एनआईए के पास है। तो अब सवाल ये उठता है, जब घर जल रहे थे, जब बच्चे मर रहे थे, जब 60,000 लोग रिलीफ कैंप्स में थे, माय फ्रेंड, तब दिल्ली में क्या हो रहा था? और ये सवाल पूछना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा बात करते हैं। मई 2023 से लेकर आज अप्रैल 2026 तक मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन गवर्नमेंट थी। सेंटर में मोदी गवर्नमेंट, स्टेट में बीरेन गवर्नमेंट और अभी खेमचंद गवर्नमेंट। और दोनों इंजन में से एक भी काम नहीं किया। पीएम मोदी ने पहले 77 दिन तक एक भी शब्द मणिपुर के बारे में नहीं बोला, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई मणिपुर विजिट, ना कोई इमरजेंसी सेशन। लेकिन इन 77 दिनों में वो इलेक्शन रैलीज कर रहे थे, फॉरेन टूर्स पे जा रहे थे। द केरला स्टोरी को प्रमोट करने का टाइम था उनके पास। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। जिस चुप्पी को देखते हुए मणिपुर के लोगों ने इसका भी विरोध कुछ ऐसे किया। मन की बात। जब फाइनली बोले तो उन्होंने कुछ ये कहा, घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, यानी व्हाटअबाउटिज्म, क्लासिक डिफ्लेक्शन। और बीरेन सिंह ये वो चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने खुद इनक्रोचर और ड्रग पेडलर जैसी भाषा का यूज किया कुकी कम्युनिटी के लिए। एक सीएम अपनी ही स्टेट की एक कम्युनिटी को रिपीटेडली आउटसाइडर बुलाए, क्या ये लीडरशिप है? मार्च 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली कुकीज को ड्रग कार्टेल से जोड़ा। एक सीएम का काम होता है कम्युनिटीज को एक साथ लाना, लेकिन अगर इनका काम देखो तो लगता है ये कम्युनिटीज को अलग करने में लगे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब आगे भी सुन लो। जब वायलेंस शुरू हुआ, मणिपुर पुलिस 2 हिस्सों में टूट गई, मैतेई ऑफिसर्स वैली में, कुकी ऑफिसर हिल्स में। पुलिस जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो खुद 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई। अब सोचो, अगर एक स्टेट की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद अलग अलग डिवाइड है तो लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा?
और ये डिवीजन एक रात में नहीं आई। ये डिवीजन सालों की नजरअंदाजी का रिजल्ट है। जब गवर्नमेंट खुद कम्युनिटी को आउटसाइडर बुलाए तो उस कम्युनिटी के ऑफिसर्स अपने आप को कैसे सेफ फील कर पाएंगे। और यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। NESRC डायरेक्टर वाल्टर फर्नांडिस ने द वायर को बताया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट वेल प्लान्ड और वेल फंडेड था। उनका सवाल था 200 यंग मैन एक साथ मोटर बाइक्स पे कैसे आए, उन्हें टारगेट्स कैसे पता थे, 4000 हथियार कैसे चोरी हो गए बिना किसी सपोर्ट के। तो अब पिक्चर क्लियर है। एक तरफ ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी, जमीन का दर्द, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के गलत डिसीजंस, हेट स्पीच और फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी तरफ फॉरेन इंटरफेरेंस, ड्रग मनी, वेपनाइज्ड ड्रोन्स। और इन सब के बीच में फंसी है मैतेई और कुकी ट्राइब्स। दोनों डर में जी रहे हैं, दोनों के घर जल रहे हैं, दोनों साइड के लोग मर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट मितई वर्सेस कुकीज भी सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर है। असली कॉन्फ्लिक्ट है पावरफुल लोगों की पॉलिटिक्स वर्सेस पावरलेस लोगों की जिंदगी। 7 अप्रैल 2026 की रात को ट्रैंगलोबी में जो हुआ वो सिर्फ एक ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, वो 3 साल की गवर्नमेंट फेलियर थी, वो डिकेड्स की कॉलोनियल नेग्लिजेंस थी, वो एक नर्स की खत्म हो गई दुनिया थी जिसने अपनी मैटरनिटी लीव पे घर आके सोचा होगा कि बच्चे सेफ रहेंगे। और इन सब में कोई कम्युनिटी विलन नहीं है। विलन है वो सिस्टम जो लोगों को इतना पुअर और अनएम्प्लॉयड रखता है कि वो हेट के लिए वेपन बन जाते हैं। विलन है वो पॉलिटिक्स जो एक कम्युनिटी को आउटसाइडर और ड्रग पेडलर बुला के वोट्स कमाती है। विलन है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो डीप फेक पीस दिखाती है जबकि रियल पीस के लिए उन्हें काम करना चाहिए था। और विलन है वो साइलेंस जो 77 दिन तक दिल्ली ने बनाकर रखी। तो अब आखिरी सवाल ये आता है, जो भी मणिपुर में हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, मणिपुर एक रात में सिंगापुर नहीं बन सकता, लेकिन शुरुआत तब होगी जब सत्ता में बैठे लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वहाँ की ट्राइब से उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ माइनिंग और अपने मित्रों से MOU साइन करना, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है आम लोगों का डेवलपमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक गवर्नमेंट जो दोनों कम्युनिटीज को अपना माने, सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि हमेशा, और उनके बेटरमेंट के लिए लॉज बनाए। तब जाकर मणिपुर में पीस आएगी। मणिपुर का दर्द आज पूरे इंडिया का दर्द है, क्योंकि अगर हम यहाँ इंसाफ नहीं कर सके तो कल ये आग कहीं और लग सकती है, और तब ना कोई डीप फेक वीडियो काम आएगी और ना सत्ता में बैठे लोगों की साइलेंस। अगर आपको ये समझना है कि ये नफरत कैसे ना केवल मणिपुर बल्कि पूरे इंडिया में फैल रही है, और आने वाले टाइम में ये नफरत का ट्रेंड इंडिया के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।